दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं और अब सियासतों का बाजार वहां भी गर्म हो गया है क्योंकि चुनावी कमान संभालने के लिए जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं और एक बार फिर से सतीश पूनिया पर बीजेपी का विश्वास दिखाई दे रहा है क्योंकि दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं को मिली है। हरियाणा की जीत से उत्साहित होकर सतीश पूनिया को ये विश्वास देना कितना सही है और क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है दिल्ली चुनावों में, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, दिल्ली चुनावों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट्स सतीश पूनिया लेकर आए, जो उम्मीद नहीं थी लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट लेकर आए हैं, क्या उससे उत्साहित होकर उन्हें दिल्ली चुनाव का भी भार सौंपा जा रहा है? देखिए, हरियाणा में जो काम सतीश पूनिया ने किया था वो काम अभूतपूर्व था। आप इस बात को समझिए कि हर कोई ये कह रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी नहीं, बहुत ज्यादा भारी है हरियाणा में, और उस पलड़े को कैसे पलटा सतीश पूनिया ने, वो देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। वो चुनावी मैनेजमेंट और वो सारी बातें जो सतीश पूनिया ने वहां पर करी हैं वो बहुत जबरदस्त थी। इससे कहीं ना कहीं सतीश पूनिया ने अपनी विधानसभा चुनावों की हार को भी पाटा, पार्टी में अपना एक नया स्थान भी लिया। और क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वहां की कास्ट इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा मिली हुई है। आप इस बात को समझिए, जाटों का वर्चस्व हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है, और उसी तर्ज पर एक बार फिर भरोसा सतीश पूनिया पर किया है भाजपा ने, और उनकी छवि एज अ इलेक्शन मास्टरमाइंड जो है वो भाजपा में लगातार बनती जा रही है। और अब सतीश पूनिया, जो कि बहुत ही कह सकते हैं पोलाइट और बहुत ही सिंपल स्वभाव के रहते हैं, उन्होंने अब दिल्ली की भी कमान ले ली लेकिन है। जिस तरीके से अभी एक इंटरव्यू में मैं सुन रही थी, वहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जाट राजनीति को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष साध रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि जो जातिगत समीकरण है, स्पेशली जाट राजनीति के, वो साधने की कोशिश की जा रही है सतीश पूनिया को वहां पर प्रभार देने का? देखिए, आप इस बात को समझिएगा, राजनीतिक गिरगिट के तौर पर अगर किसी को सबसे ऊपर तरह से रखा जा सकता है तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल चुनावी हिंदू बन जाते हैं। वो पहले तो मंदिरों के बाहर चाहे बियर बार खोलें, चाहे शराब की दुकानें खुलवाएं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही चुनाव पास में आते हैं, वो मंदिरों में के महंतों को सैलरी देना शुरू कर देते हैं। वैसे ही अब वो सतीश पूनिया के आने से जो बौखला रहे हैं, जो डर रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा में शिकस्त केवल कांग्रेस की नहीं हुई थी, वहां आम आदमी पार्टी को भी रौंद दिया गया था। आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो दिल्ली के बाद अगर कहीं बढ़ना चाहते हैं तो पंजाब और हरियाणा में बढ़ना चाहते हैं। पंजाब में वो सरकार ला चुके हैं, लेकिन हरियाणा में लाख कोशिशें उन्होंने कर ली, कुछ नहीं हो पा रहा था। इस बार उनको काफी कॉन्फिडेंस था, लेकिन सतीश पूनिया ने उसे रौंद के रख दिया। अब उनके आने से जो बौखलाहट हो रही है वो इस तरह के बयानों से सामने आ रही है कि जाट सियासत वो कर रहे हैं। आप समझिए, दिल्ली में जाट बहुत बड़े तादाद में रहते हैं, और सतीश पूनिया को अगर समझे तो उन्होंने हरियाणा में जो राजनीति की वो ये की कि जाट सीएम नहीं बनेगा, नॉन जाट्स को भी पूरी तवज्जो दी जाए। तो जाट होकर उन्होंने नॉन जाट्स के लिए काम किया। तो क्या यही फॉर्मूला वो दिल्ली चुनाव में भी अपनाएंगे? देखिए, दिल्ली की सिचुएशन एक हरियाणा की सिचुएशन से थोड़ी सी अलग है। वहां पर इतना ज्यादा किसी जाट सीएम से डर नहीं है क्योंकि वहां जाट सीएम है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में कई सारे और भी मुद्दे हैं, पर सतीश पूनिया को बीजेपी ने चिन्हित कर लिया है कि ये मुद्दों को समझकर एक अच्छी गणित दिखा सकते हैं, एक अच्छी गणित बना सकते हैं, और वो वहां पर वहां के हिसाब से गणित बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सतीश पूनिया का असर यहाँ पर जरूर होगा, और अगर उन्होंने दिल्ली में असर दिखा दिया तो भाजपा जो दिल्ली में अभी तक फतह नहीं कर पाई है, उसमें अगर सतीश पूनिया ने कोई असर दिखा दिया तो फिर सतीश पूनिया को इलेक्ट्रिशियन मास्टरमाइंड समझने से कोई नहीं रोक सकता। जी, और कहीं ना कहीं
अब एक वो सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है कि एक जो लंबा शासन चलता जाता है तो जनता में भी ऊब नजर आती है। और पिछले दिनों जो भी केजरीवाल के साथ हुआ दिल्ली की राजनीति में, उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इन चुनावों पर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी को मेहनत बहुत करनी होगी। बीजेपी कई सारे रास्ते अपना रही है, लेकिन इधर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास पहले तो ये ऑप्शन था कि वो आपके साथ गठबंधन में कर रही थी, लेकिन अब जब से उन दोनों के वोटर्स एक हो गए हैं, आपके वोटर्स और कांग्रेस के वोटर्स एक हो गए हैं, तो कांग्रेस को भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के जो कद्दावर नेता हैं, फिर चाहे से सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, क्या ये लोग वहां स्थितियां संभाल पाएंगे? देखिए, सचिन पायलट का तो प्रभाव रहता है क्योंकि वो रहने वाले भी गुड़गांव के ही हैं। वो गुड़गांव में उनका घर है। दिल्ली में उनका प्रभाव हमेशा से रहता है। दिल्ली में उनके अच्छे सर्कल्स हैं, उनकी बात सुनी बोली जाती है। अशोक गहलोत का रणनीति बनाने से इतर पब्लिक में कोई खास इम्पैक्ट दिल्ली में नहीं नजर आता। अब देखना ये होगा, क्योंकि सचिन पायलट एक इलेक्शन मास्कॉट है कांग्रेस के। इलेक्शन में प्रचार करने के लिए उनसे बेटर कांग्रेस के पास कोई नहीं है, तो उनको तो वो इस्तेमाल करेगी करेगी। अशोक गहलोत को अगर इस्तेमाल करेगी तो वहां से हार जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में किया। तो अब देखना होगा कांग्रेस क्या डिसीजंस लेती है, राइट डिसीजन लेती है कि नहीं। कांग्रेस अब नए भवन में जा चुकी है दिल्ली में। अब वो नए भवन से कोई नई एनर्जी लाती है या नहीं, या फिर भवन ही नया होगा, अंदर सब कुछ वही होगा, रैपिंग वही होगी, अंदर वही ढाक के 3 पात होंगे। ये देखने वाली बात होगी। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप भी इस मुद्दे पर रखना चाहते हैं अपनी राय, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका नजरिया भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अगर दिल्ली की सियासत में आप दिलचस्पी रखते हैं तो कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।